अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैजान खालिद। आप देख रहे हैं हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ मौजूद है तलहा मुदस्सर। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ऐसी क्या वजह आ गई कि सदर ने साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया? तलहा मुदस्सर से तफसीलात जानेंगे। बताइएगा कि क्या वजह हुई कि साउथ कोरिया में भी मार्शल लॉ लग गया। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई आपका। साउथ कोरिया में हालात काफ़ी अरसे से ख़राब थे। तकरीबन 2022 में हुए थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो जी। जो मौजूदा सदर हैं इन्होंने वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और 48.5% वोट लिए। लेकिन जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 2.5 लाख वोटों का था। जो अपोजिशन हम्म। जमात थी उन्होंने 47.8% वोट लिए और सिर्फ 2.5 लाख मार्जिन के वोट से मौजूदा सदर ने वो इलेक्शन जीता। उसके बाद फिर अब इस साल 2024 में अप्रैल में उनके पार्लियामान के इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में जो मौजूदा सदर है उनकी पार्टी को शिकस्त हो गई। जो अपोजिशन की पार्टी है उसको 300 में से 170 173 के करीब उनको सीट्स मिली और जो मौजूदा सदर की जमात है उनको वहां पर 108 सीटें मिली। इस इलेक्शन के बाद जो अपोजिशन पार्टी थी उसने डिमांड किया सदर का रेजिग्नेशन और उसने कहा आप मुल्क में इलेक्शन करवाएं क्योंकि आपके पास अब कोई इस चीज़ का नहीं है इख्तियार कि आप कोई फैसला कर सकें क्योंकि अवाम ने आपके खिलाफ एक किस्म से अदम एतमाद कर दिया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो सदर ने बजाय इसके कि वो रिज़ाइन करे और इलेक्शन करवाए, सदर ने कहना शुरू कर दिया कि अपोजिशन रियासत मुखालिफ जमात है और वो हम्म। रियासत मुखालिफ जमात बनकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है और इसलिए उसने फिर इलेक्शन नहीं करवाए। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही। पिछले महीने नवंबर में जो उनका अपोजिशन लीडर है, उसको अदालत से हो गई सज़ा और वो नाअहल हो गया। जिसके बाद फिर मुल्क में एहतजाज जारी था और अब बात यहाँ तक आ गई कि जो सदर साहब हैं उन्होंने फिर इमरजेंसी नाफिज कर दी और मार्शल लॉ लगा दिया। मतलब पिछले महीने सजा हुई, लोग सड़कों पे आ गए, ऑपोजिशन पार्टी सड़कों पे आ गई। उसकी ये वजूहात बनी कि ये मामला देखने को बन गया। ये बताइएगा, वहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम है, तो क्या पाकिस्तान से हम रिलेट कर सकते हैं कि सदर वो अलहदा सेलेक्ट हुआ और पार्लिमान का जो वहाँ पर सिस्टम है वो सिस्टम अलग? ये है कि जो उनका सदर है उसका इलेक्शन अलग तरीके से होना है, उनकी पार्लियामेंट्री इलेक्शन अलग तरीके से होना है। हमारे यहाँ पर जो सदर है वो पार्लियामेंट के बाउंड होता है एक किस्म का, क्योंकि हम्म। सदर को पार्लियामेंट ने इलेक्ट करना होता है। पाकिस्तान में जो सदर का इंतखाब है वो सूबाई असम्बलियों ने, कौमी असम्बली और सेनेट ने मिलकर करना होता है। उनके सदर का नाम डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होता है, उनका सदर बनता है। दूसरी बात ये है कि उनके जो सदर को तकरीबन 2 ढाई साल के करीब हो चुका है। 2022 में सदर आया था और अब 2024 अप्रैल में पार्लिमानी इंतखाबात हुए। तो अपोजिशन ने डिमांड कर दिया कि आप 2 साल पहले ही आए थे, अब इलेक्शन हुए हम्म। पार्लियामेंट में, अगर आपके पास इतनी पॉपुलैरिटी थी, अवाम आपको पसंद करती थी, तो वो आपको वोट दे देती, लेकिन अवाम ने आपको वोट नहीं दिया। दैट मीन्स अवाम आपसे तंग आ चुकी है। तो जिस पर उन्होंने डिमांड किया नया इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को झुठला दिया कि मैंने नया इलेक्शन नहीं करवाना, मेरे पास है पॉपुलैरिटी और मैं रहूँगा। जिस पर पिछले महीने हो गई अपोजिशन लीडर को सज़ा, नाअहल हो गया, वो हम्म। इलेक्शन नहीं लड़ सकता फिर आगे। जिस पर अपोजिशन जमात ने एहतजाज किए मुख्तलिफ और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि सदर ने मार्शल लॉ लगा माशाल्लाह। दिया।